So, hello everyone. I hope my voice is audible to everyone. So guys, a couple of day back हमने देखा था एक्सेस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक. गाइस आज मैं देखने वाला हूँ क्या उसके इम्पैक्ट क्या उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं गाइस. तो एक बस मैं क्विक रिकॉल कर लेता हूँ कि लास्ट लेक्चर में मैंने क्या देखा था. तो गाइस मैंने देखा था कि आप किसी भी वेबसाइट में कोई भी अननोन स्क्रिप्ट डाल के उसके उस पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक कैसे कर सकते हो. तो गाइस इसमें होता क्या है कि a known script when executed on the website then it means that is cross site scripting attack. तो गाइस इसमें होता क्या है कि any malicious script which is executed on your server, and if your server allow or given reply then your server is vulnerable with क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक. गाइस याद रखिएगा. अब मैंने कुछ इसमें लास्ट टाइम बोला था कि अगर आप सपोज आपके पास कोई टेस्टिंग वेबसाइट है, ठीक है, ये कोई मेरे पास टेस्टिंग की वेबसाइट है. अब सपोज गाइस, अब मैंने एक कुछ रूल बताए थे कि अगर वेन एवर योर इनपुट वर्ड, जो भी आपने सर्च किया, जो भी आपने इनपुट डाला सर्च बॉक्स पे या कहीं भी किसी भी इंजेक्टिंग पॉइंट पे, तो वेन एवर यू इनपुट योर वर्ड अपीयर इन प्लेन टेक्स्ट फॉलोड बाय बेसिक टैग लाइक सेंटर टाइटल स्क्रिप्ट, अगर ये आता है उस सेम सेंटेंस में, अगर आपने कोई वर्ड सर्च किया और प्लेन टेक्स्ट में, और उसमें अगर कोई ये वर्ड आता है कौन से जावा स्क्रिप्ट के, ये बेसिकली सेंटर टाइटल स्क्रिप्ट, तो आप उसको एक क्लोजिंग टैग के साथ अपना ओरिजिनल पेलोड डाल के फिर उसको एंजट कराओगे. चलो मैं एक बार इसको लाइव करके दिखाता हूँ. एक बार सपोज मैंने यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट है, टेस्टिंग वेबसाइट, यहाँ पे मैंने एक इंजेक्टिंग पॉइंट ढूंढ लिया, दैट इज सर्च बार. अब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ कुछ सर्च करूंगा. चलिए ये ऑल्टर के साइड, तो मैंने यहाँ पे ऑल्टर सर्च किया, ठीक है. अब मैंने सर्च करने के बाद कंट्रोल यू करूंगा, देन कंट्रोल एफ, और मैं यहाँ पे जो सर्च किया रहूंगा उसको यहाँ पर डालूंगा, कंट्रोल एफ, ठीक है. अब देखिएगा इस यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो भी मैंने डाला दैट इज अपीयर इन प्लेन टेक्स्ट, बट इसमें जो जो मैंने सर्च किया वो किसमें आ रहा है गाइस, टाइटल. अब मैंने क्या कहा था लास्ट लेक्चर में कि अगर जो भी मैं चीज सर्च कर रहा हूं, अगर वो उस सेम लाइन में सेंटर है, सेंटर टैग टाइटल या स्क्रिप्ट वर्ड अगर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे गाइस, उसके लिए कौन सा पेलोड बनाएंगे, एंड ऑफ टाइटल देन अपना स्क्रिप्ट अलर्ट 1 2 3 एंड एंड ऑफ स्क्रिप्ट, ये हम पेलोड वहां पे एग्जीक्यूट करेंगे. चलिए गाइस मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है. गाइस ये बस मैं आपको एक क्विक रिकॉल दे रहा हूँ, बाकी मैंने इसके बारे में डिटेल में पिछली वीडियो में बात भी किया था. नाउ गाइस यू कैन सी कि जो मैंने सर्च किया वो अलर्ट में दे रहा है. गाइस मैंने क्या सर्च किया था अलर्ट में, 1 2 3 यहाँ पे सर्च कर रहा है. अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्या गाइस, हैकर, चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या, हैकर. अब देखते हैं क्या यहाँ पे आता है. ये देखिए गाइस, आपका जो भी अलर्ट था, पॉपअप था, वो चेंज हो गया. अभी क्या आ रहा है, हैकर, ठीक है. अब गाइस दूसरा रूल क्या है कि वेन एवर योर इनपुट वर्ड अपीयर इन प्लेन टेक्स्ट विदाउट एनी बेसिक टैग, इट मीन्स मैंने क्या कहा कि जो भी आपने सर्च किया, ठीक है, अगर उस सेम लाइन में उस प्लेन टेक्स्ट में सेंटर टाइटल या स्क्रिप्ट वर्ड नहीं आता है, तो आप कौन सा पेलोड यूज करोगे गाइस, ये नॉर्मल पेलोड, ठीक है. चलिए मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ सर्च किया क्या, हाई, ठीक है. हाई के बाद मैं कंट्रोल यू करूंगा, देन कंट्रोल एफ एंड देन यहाँ पे सर्च जो भी मैंने सर्च किया रहेगा यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है. अब गाइस देखिए आया क्या यहाँ पे, हाय. अब मैंने क्या बोला कि जो भी मैंने इनपुट वर्ड डाला अगर वो प्लेन टेक्स्ट में आता है विदाउट एनी बेसिक टैग लाइक सेंटर टाइटल स्क्रिप्ट वर्ड, अगर नहीं है, यहाँ पे देखिए है क्या सेंटर, यहाँ पे पी है, पैराग्राफ है, अगर नहीं आता है तो हम कौन सा पेलोड यूज करेंगे गाइस, ये वाला स्क्रिप्ट अलर्ट 1 2 3 एंड ऑफ स्क्रिप्ट. इसको कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आता है. ये देखिए गाइस, ठीक है. तो मैंने बस एक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया क्योंकि हमने लास्ट सेशन में क्या बात किया था. उसके बाद मैंने टाइप भी देखा था गाइस, ये जो भी यहाँ पे पॉपअप आ रहा था क्या था गाइस, रिफ्लेक्टेड एक्सेस था. क्यों, क्योंकि इफ एनीथिंग वॉट एवर your payload when your payload is executed over the URL that is reflected cross-site scripting attack. मैंने क्या बोला कि when your payload is getting reflected on the URL itself, that's why it is known as reflected accesses. ठीक है गाइस, चलिए आज की वीडियो में अब जो हमारा कंटिन्यू टॉपिक है वो क्या है, इसके इम्पैक्ट, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक की गाइस क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं. गाइस याद रखिएगा कि ये बहुत ही डेंजरस वल्नरेबिलिटी में काउंट होता है. क्यों, स्पेशली इसमें होता क्या है, इसका इम्पैक्ट काफी डेंजरस क्यों हो सकता है, स्पेशली जब अटैकर विक्टिम के ब्राउजर में अपना जावास्क्रिप्ट टर्न कर देता है,
तो क्या होता है गाइस, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं। वो सेशन हाईजैकिंग हो सकती है, अकाउंट टेक ओवर हो सकता है, फिशिंग अटैक हो सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं फिशिंग अटैक में एक फेक यूआई क्रिएट कर देते हैं। वो अभी देखूंगा मैं उसके बारे में, आपको एक प्रैक्टिकल भी दूंगा। कोई भी सेंसिटिव डेटा थ्रेट थ्रेट हो सकता है, कोई मैलिशियस एक्शन यूजर के बिहाफ पे परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। वेबसाइट का हम डिफेसमेंट कंटेंट चेंज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। बहुत सारे इंपैक्ट है गाइस इसके। चलिए मैं आज सबसे पहले जो इसका इंपैक्ट है वो है फिशिंग अटैक। सो गाइस फिशिंग अटैक में क्या होता है कि यू कैन क्रिएट अ फेक लॉगिन पेज। मैं क्या बोल रहा हूं, चलिए मैं इसको लाइव करके दिखाता हूं। ये हमारे पास कोई वेबसाइट टेस्टिंग वेबसाइट है, ठीक है गाइस। अब मैं इसे क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं एक फेक लॉगिन पेज क्रिएट करूंगा। क्या करूंगा गाइस, फेक लॉगिन पेज। अब देखिए इसमें क्या करूंगा, ये यहाँ पे जो फेक लॉगिन पेज का जो पेलोड है गाइस, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं इसमें जाऊंगा और यहाँ पे जो हमारा इंजेक्टिंग पॉइंट है वहां पे डाल के और गो करूंगा, सर इंटर मारता हूँ। ये देखिए गाइस यहाँ पे एक फेक लॉगिन क्रिएट हो गया, फेक लॉगिन पेज क्रिएट हो सकता है। इसकी वजह से गाइस होता क्या है कि आपने इसमें एक यूजर आईडी पासवर्ड डाला, ठीक है। अब मैंने सोशल मीडिया पर टैग करके डाल दिया कि हाय, मैंने कि जो ये वेबसाइट है ऑल्ट्रो की, उसका उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं और इसमें आप ये बेसिकली अपने ओल्ड वाले क्रेडेंशियल्स डालिए और लॉगिन करिए, ठीक है। अब आपने क्या सोचा कि ये तो ऑल्ट्रो की साइट है बेसिकली, तो जो भी मैं डालूंगा यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। बट सीन क्या होता है गाइस कि यहाँ पे अटैकर एक फेक लॉगिन पेज क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आप जो भी यूजर आईडी अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे, वो लॉग उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करोगे गाइस, वो आपका जो भी क्रेडेंशियल रहेगा वो किसके पास चला जाएगा गाइस, अटैकर के पास। वो इस वेबसाइट का नहीं है, लेकिन अटैकर ने एक ऐसा फेक यूआई यहाँ पे क्रिएट कर दिया है कि आपने जो भी यूजर आईडी पासवर्ड डाला वो किसके पास जाएगा गाइस, अटैकर के पास जाएगा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इस अब गाइस आप देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। चलिए फेक लॉगिन फॉर्म दिखा के क्रेडेंशियल स्टील करना, यूजर को लगेगा कि ओरिजिनल वेबसाइट है, बट ये क्या है गाइस, फेक लॉगिन पॉपअप, फेक लॉग वेबसाइट है, एक फेक लॉगिन मैंने क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए गाइस हमारा जो दूसरा इंपैक्ट है वो क्या है, रीडायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं यूआई रिड्रेशन। यूआई रिड्रेशन, इसमें गाइस होता क्या है कि हम एक वेबसाइट, सपोज हमारी ये वेबसाइट है, ठीक है, हमारी वेबसाइट है। अब मैं क्या करूंगा कि इस वेबसाइट के अंदर कुछ यहाँ पे मैंने कोई इंजेक्ट पेलोड किया और वो हमें किसी दूसरे वेबसाइट पे क्या करेगा, इस रीडायरेक्ट करेगा। अब इससे होगा क्या गाइस, सपोज कि कल कोई मैच होने वाला है, ठीक है, जिससे मैच की कोई भी अब यूआरएल डुप्लीकेट करके डाल दिया जाए और एक दिन में बहुत सारे उसमें क्या हो जाएंगे, करोड़ों करोड़ों विजिट हो जाएंगे। सपोज गाइस होता क्या है, सपोज मान लीजिए कोई टी शर्ट की वेबसाइट है। अब टी शर्ट की वेबसाइट पे एक घंटे में दिन भर में बहुत सारे ट्रैफिक आ रही है, तो अटैकर क्या समझ करेगा कि यहाँ पे उसपे एक अब उसपे कोई एक इंजेक्टिंग पॉइंट ढूंढेगा, कोई इसमें एरर ढूंढेगा कि ये क्या इस वेबसाइट में कोई एरर है। अब अगर उसको वो कोई एरर मिल गया गाइस, तो क्या करेगा कि वो एक रीडायरेक्शन का पेलोड इंजेक्ट करके वहां की जो ट्रैफिक रहेगी वो अपनी वेबसाइट पर कन्वर्ट कर लेगा। सब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको लाइव करके, ठीक है। ये देखिए एक गाइस रीडायरेक्शन का एक पेलोड है। चलिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, नाउ गो, देखिए गाइस होगा क्या। ये देखिए गाइस आप ऑल्टर की साइट पे थे, वहां पे आपने कोई भी पेलोड इंजेक्ट किया और आप कहां पे आ गए गाइस, याहू की वेबसाइट पे। तो गाइस इससे होगा होगा क्या, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ गाइस कि सपोज चलिए मैं यहाँ पे yahoo.com की जगह पे tcs.com कर देता हूँ गाइस, tcs.com, ठीक है, tcs.com। अब देखिए गाइस मैं tcs की साइट पे चला जाऊंगा, ये देखिए गाइस मैं कहाँ पे आ गया गाइस, टीसीएस की वेबसाइट पे आ गया। तो गाइस इससे हुआ क्या कि अटैकर अगर आपकी वेबसाइट में ये वल्नरेबिलिटी या ये एरर इंजेक्ट या ये जो वल्नरेबिलिटी है मौजूद है, तो गाइस अगर डेवलपर ने इसका क्या सही से सिक्योरिटी नहीं लगाई है, तो गाइस आप अपने ट्रैफिक को दूसरे वेबसाइट के पे क्या कर सकते हैं गाइस, रीडायरेक्ट कर सकते हैं गाइस, याद रखिएगा, ठीक है। सो गाइस नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कुकी एक्सप्लॉइट। अब गाइस इसमें होता क्या है कि मैं एक ऐसा कुकी डालूंगा, कुकी कैन लीड्स टू परमानेंट अकाउंट टेक ओवर।
अब इसमें गाइस होता क्या है, अकाउंट टेक ओवर, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट फेमस पेलोड है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे गया और यहाँ पे जो भी हमारा इंजेक्टिंग पॉइंट है सर्च बार चलिए है तो मैं यहाँ पे डालूंगा। अब गाइस देखना आप होगा क्या है यहाँ पे, ये देखिए गाइस हमें इस एक वेबसाइट की क्या मिल गई, लाइव कुकी। अब गाइस लाइव अगर आप किसी अकाउंट की अगर आपको लाइव कुकी मिल गई तो आप क्या कर सकते हो गाइस, अकाउंट टेक ओवर कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस इसका सीन सिनेरियो होता क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट ए कुकी का अगर आपको किसी वेबसाइट की या किसी वेबसाइट की कुकी मिल गई गाइस, तो इससे आप बहुत बड़े बड़े ये अटैक कर सकते हो गाइस, बहुत बड़े बड़े इसमें क्या है, इसके बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में हम आगे की बात करेंगे कि स्टोर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक क्या होता है गाइस। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर।